आप विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर रेड हुई है। दिल्ली में एसीबी ने 4 से 5 ठिकानों पर रेड की। करीबी के घर से पिस्टल और 12 लाख रुपए कैश मिले हैं। अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर के घर पर भी छापा मारा गया है और पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह को बुलाया गया था। वक्फ बोर्ड जमीन मामले में एसीबी दफ्तर में पूछताछ हुई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उसके बिजनेस पार्टनर की 4 से 5 लोकेशन पर दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की है। एसीबी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान के करीबी हामिद अली खान मसूद के घर से 12 लाख कैश मिले हैं। साथ ही एक पिस्टल भी बरामद हुई है। गफूर नगर में अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर के यहां पर छापेमारी हुई है, जहां से एसीबी ने 12 लाख कैश और पिस्टल बरामद। और अब माना जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बेशक से बढ़ सकती है। एक तरफ वक्फ का मामला भी है सामने और दूसरी तरफ अब ये कैश और पिस्टल मिली है। क्या ये लाइसेंसी है? ये कैश, इस कैश का सोर्स क्या है? किस तरह के ट्रांजैक्शन से ये पैसे आए हैं? ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ भी कहना जल्दबाजी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक नहीं आता, लेकिन ये जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। एसीबी ने 4 से 5 ठिकानों पर रेड की है। इनपुट्स पहले से ही मिल रहे थे और 12 लाख रुपए और एक पिस्टल बरामद हुई है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक, या यूं कहे कि चर्चित विधायक अमानतुल्लाह खान का हम जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ एसीबी की इन्वेस्टिगेशन, दूसरी तरफ छापेमारी में 12 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल बरामद हुई है। और आज ही अमानतुल्लाह खान जो हैं चर्चा में रहे। जिस तरह से वक्फ में कुछ नियुक्तियों को लेकर भी सवाल हुए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी बात कई बार सामने आई है, तो ये अब महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ जो है अमानतुल्लाह हमेशा से चर्चा में रही हैं और अब ये जो एक और विवाद सामने आया। राजूराज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजूराज, ये पूरी खबर बताइए, छापेमारी और उसके बाद क्या क्या और बरामद हुआ है, और ये जिन लोगों के यहाँ से बरामद हुआ है उनसे कितनी करीबी है अमानतुल्लाह खान की? देखिए, आज अमानतुल्लाह के यहाँ पर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी की गई। लगभग 4 से 5 लोकेशन पर एसीबी ने छापेमारी, और छापेमारी के दौरान एक हथियार मिला है और जिसका लाइसेंस अमानतुल्लाह तो बता रहे हैं, लेकिन उसका पेपर अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 लाख रुपया कैश भी बरामद किया गया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर के यहाँ भी छापेमारी हुई है, जो उनके करीबी थे। उनका नाम है गफूर नागर और अली खान मसूद उस्मान, जिनके घर पे ये बरामद किया गया है, ये कैश और ये पिस्टल। लेकिन एक बड़ी बात है कि आज ही एसीबी ने अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था और उनके यहाँ पर जो छापेमारी हुई है वहां पर से इन जो कैश 12 लाख रुपया कैश और जो पिस्टल बरामद हुआ है, इसको लेकर अब उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो पेपर होता है लाइसेंस, पिस्टल का जो लाइसेंस के बारे में बात चल रही है, वो उसके बारे में ना तो कागज दिखा पाए, ना तो उसके बारे में कोई जानकारी दे पाए। तो एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं एसीबी के लिए, और अब इस आधार पर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। राजूराज, देखिए, अमानतुल्लाह खान यूं तो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं। पिछले दिनों भी जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो मदनपुर खादर पहुंच गए थे और वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में नजर आए। अब यहाँ पर क्या चैलेंजिंग नहीं हो गया? भले वो एलजी पर आरोप लगा रहे हो कि मुझसे इन्वेस्टिगेशन और मेरे करीबियों को परेशान किया जा रहा है, ये जो बिजनेस पार्टनर है, ट्रांजैक्शन भी चेक की जाएंगी। 12 लाख रुपए अगर आपके यहाँ से कैश मिल रहा है तो उसका सोर्स भी आपको बताना पड़ेगा। तो मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, ये तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, चाहे अमानतुल्लाह हो या फिर कोई और दूसरे विधायक, वो आरोप लगाते हैं सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम ने जानबूझकर उनके ऊपर ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो 12 लाख रुपया कैश बरामद हुआ है, इसका मनी ट्रेल कहां से उनके पास आया, किस जगह था, सोर्स ऑफ इनकम क्या, ये निश्चित तौर पर उनको बताना पड़ेगा। नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चूंकि इनकम टैक्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि 12 लाख रुपया इनके पास कहां से है। इसके अलावा जो पिस्टल बरामद हुआ है, क्या ये पिस्टल अवैध रूप से रख रहे थे या फिर इस पिस्टल का लाइसेंस उन्होंने लिया था, इन तमाम चीजों को लेकर उन्हें पेपर दिखाए जाएंगे। क्योंकि उनके करीबियों के यहाँ भी छापेमारी हुई है, जिसमें से अली खान मसूद उस्मान का घर बताया जा रहा है, वहां पे छापेमारी हुई है। तो निश्चित तौर पर उनको उनके बारे में बताना होगा कि क्या ताल्लुकात है, कितने करीबी हैं, और जो सोर्स ऑफ इनकम है इसकी जानकारी देना जरूर होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पर अब राजनीति भी शुरू की हो जाएगी। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाएगी, निश्चित तौर पर ये जो
जांच हो रही है या फिर जो छापेमारी हुए निश्चित तौर पर बीजेपी के इशारे पे कर रही है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अब निश्चित तौर पर शुरू होगा। लेकिन चूंकि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही है तो सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पर बताना होगा, नहीं तो तमाम जो कैश बरामद हो उसे अभी एसीबी के पास सीज किया गया है। अब इनकम टैक्स को भी इस पूरे मामले में लाया जाएगा कि ये पैसे उनके पास से कहां से आए थे। ठीक, बिल्कुल जवाब देना होगा और इंतजार ये भी कि सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर और जो बरामदगी हुई है, देखते हैं कि वो इसे कैसे काउंटर करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।